एक लड़का भारत का सचिन जो पबजी गेम खेल रहा था। पबजी गेम में काफी बिजी था, कई बार जीतता हारता। आप सब जानते हैं जो भी पबजी गेम खेलता है वो दिन रात उसी में लगा रहता है। ये ऑनलाइन गेम का नशा ही कुछ ऐसा है। और पबजी गेम ऐसा गेम था जिसमें आप सामने वाले से बात भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, चाहे वो जहाँ का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो या किसी भी शहर से हो। आप उसको जाने या न जाने, आप उससे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इसीलिए ये गेम बच्चों और यंगस्टरों में काफी फेमस था। अपने वहाँ जब लॉकडाउन लगा तो काफी चाइनीज ऐप बंद कर दिया गया, उसमें पबजी गेम भी था जो बंद कर दिया गया। लेकिन अब वो फिर से नाम बदल कर चल रहा है। तो चलते हैं पबजी खिलाड़ी सचिन पर। सचिन पबजी गेम खेल रहा था, तभी उसकी गेम में एक सीमा नाम की लड़की मिलती है। अब सचिन और सीमा एक ही टीम बनाकर पबजी खेल रहे हैं। दोनों को पबजी खेलते खेलते कब आपस में प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। तभी सचिन को पता चलता है सीमा पाकिस्तान से है। फिर भी जैसे पबजी में सभी दुश्मनों को सचिन मारता है, उसी तरह प्यार में भी वह कहने लगा कि हमें सरहदें नहीं रोक सकती, हमारे दिल के बीच कोई सरहद नहीं। उधर सीमा भी बड़े बड़े वादे कर रही थी। दोनों हसीन सपने देख रहे और मोबाइल पर ही अब वीडियो कॉल में इश्क का रंग घोलने लगे। मोबाइल का प्रेम कुछ दिन तक चला, लेकिन ये तो प्रेम है साहब, वर्चुअली कब तक चलता रहेगा। दोनों आपस में मिलने के लिए बेचैन हो गए। बताते चले सचिन 23 साल का निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। प्यार का नशा इसके नस नस में दौड़ रहा था। उधर सीमा 26 साल की शादीशुदा औरत, जिसके अपने शौहर से 4 बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन इंडियन सचिन के प्यार में पागल हो रही थी। प्यार का खुमारी उसके अंग अंग में भरा जा रहा था। वो सचिन से मिलने के लिए बेचैन हुए जा रही थी। दोनों जानते थे कि वो जिस 2 देश में रहते हैं वो दोनों देश आपस में दुश्मन मुल्क, फिर भी देश की दुश्मनी, सरहदों की सुरक्षा उनके प्यार पर कोई असर नहीं डाल रहा। अब सीमा और सचिन एक दूसरे से मिलने के लिए प्लान बनाए जा रहे। पहले सीमा ने सचिन को पाकिस्तान बुलाना शुरू किया, लेकिन सचिन पाकिस्तान में गए कई लोगों की कहानियों को सुन करके उनसे वाकिफ था। उसकी हिम्मत जवाब दे जा रही। वो पाकिस्तान जाने से इनकार कर गया। फिर प्लान बना कि दोनों दुबई में मिलते हैं, लेकिन सचिन के तरफ से चूंकि पैसे का अरेंज नहीं हो पा रहा था तो दुबई वाला भी प्लान फेल हो गया। इधर प्यार का खुमार दिन पर दिन चढ़ता जा रहा, कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा। मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही, तो सीमा ने ही प्रयास करना शुरू किया। वो भारत की वीजा अपने देश में मांगने लगी। कुछ पैसे बचा के रखी थी, पैसे तो खर्च हुए, लेकिन वीजा उसको नहीं मिली। फिर किसी एजेंट के माध्यम से नेपाल का वीजा मिलने की संभावना बनी। दोनों ने आपस में बात की और ये तय हुआ कि सीमा नेपाल आ जाए, इधर से सचिन भी नेपाल चला जाएगा, क्योंकि भारत से नेपाल जाने में कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं। दोनों नेपाल के काठमांडू में मिलेंगे। मोहब्बत रंग लाई। सीमा की कोशिश पूरी हुई, जो दुबई के रास्ते नेपाल का रास्ता क्लियर हो गया। एक दिन मुकर्रर किया गया। इधर से सचिन नेपाल के लिए निकल गया, उधर से सीमा दुबई के रास्ते नेपाल काठमांडू के लिए रवाना। दोनों की आंखों में गजब की चमक, और होती भी क्यों नहीं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते। अब दोनों एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। देश की सरहदें भी उनको मिलने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, नेपाल के काठमांडू में एक जगह है ठमेल। यहीं पर दोनों ने होटल में कमरा बुक किया और दोनों की मुलाकात नेपाल में हुई। ऐसा लगा जैसे जन्म जन्म की बिछड़ी हुई नदियों का संगम हो रहा है। दोनों होटल में मिलकर अपने प्यार के गुबार को शांत किए। करीब 7 दिन तक एक साथ रहे, नेपाल घूमे और काफी मजे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सीमा को फिर वापस पाकिस्तान जाना था। सीमा पाकिस्तान वापस जाना नहीं चाह रही थी। इधर सचिन भी सीमा को छोड़ना नहीं चाह रहा था। दोनों का प्यार जैसे चुंबक बन गया था। सचिन सीमा के उसके 4 बच्चों के साथ अपने देश की सीमा में ले जाने के लिए तैयार था। सीमा भी सचिन के साथ हर देश की सीमा लांघने के लिए तैयार। फिर दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि सीमा वापस जाए, अपने 4 बच्चों के साथ भारत का वीजा लेकर फिर आ जाए। सीमा इसी उम्मीद के साथ नेपाल की सीमा को पार करते पाकिस्तान जा पहुंची और सचिन भी अपने घर भारत लौट आया। लेकिन मिलने के बाद इनका प्यार और मजबूत हो गया। ये दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ रहने के लिए बेताब होने लगे। उधर सीमा अपना जेवर, बकरी, भैंस बेचकर पैसे इकट्ठा की और भारत की वीजा के लिए कोशिश करने लगी, लेकिन उसको भारत की वीजा नहीं मिली। आग दोनों तरफ धधक रही, बेचैनी काफी थी। फिर प्लान बना नेपाल का वीजा लेकर बच्चों के साथ सीमा आ जाए, वहाँ से भारत में आ जाएगी। रास्ता कुछ आसान सा लग रहा था। सीमा ने वैसा ही किया, अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल आ गए। फिर वहाँ से बस पकड़ी, सिद्धार्थनगर बॉर्डर के रास्ते भारत में एंटर की। क्योंकि मोबाइल से बात हो रही थी, सचिन इस बार नेपाल नहीं गया था।
लेकिन ये मोहब्बत है साहब। सीमा हर देश की सीमा लांघ कर भारत में आ गई। अब बस पकड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ी। सचिन ने कंडक्टर को बता दिया, यमुना एक्सप्रेसवे के एक कट पर रोक देना। बस वही रुकी जहां पहले से सचिन खड़ा था। सीमा बस से उतर गई अपने बच्चों और सामान के साथ। सचिन के सामने ऐसा लगा मानो उसका संसार मिट गया। दोनों प्रेमी फिर मिले, घर गए, अपने प्यार का परवान चढ़ाए। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहानी तो अभी बाकी है दोस्त। देश की राजधानी से सटे नोएडा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास रबुपुरा कुछ दिन पहले तक एक सामान्य कस्बा था, बिल्कुल पुराने देहाती कस्बे जैसे। लेकिन पिछले एक महीने से यहाँ पिंपली लाइव फिल्म जैसी हालत बन गई है। अब आते हैं सचिन और सीमा पे। लगभग एक महीना दोनों साथ रहे, मंदिर में शादी किए, घूमना फिरना सब चलता रहा। फिर किसी ने बताया कोर्ट में शादी कर लो तो सीमा को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसी कोशिश में वो कोर्ट पहुँच गए। एक वकील से मिले, अपनी सारी बातें बताई। अब भाई वकील साहब निकले पक्का देशभक्त। उन्होंने शादी कराने की जगह पुलिस बुला दी। पुलिस पकड़कर दोनों को ले गई। जांच शुरू हुई, दोनों जेल गए। 20 दिन बाद जेल से छूटे, फिर अपने घर आए। मामला मीडिया में आया, पूरा देश में शोर हो गया। फिर क्या, पाकिस्तान में सीमा का पति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वापस आओ, वापस आओ, काट देंगे, 2 टुकड़े कर देंगे, जिंदा जमीन में दफना देंगे। इधर सरकार की कई एजेंसियां लगी जांच करने, कहीं सीमा जासूस तो नहीं। कुछ दिन पहले एटीएस की टीम ने सीमा, सचिन और सचिन के पिता को ले गई। काफी पूछताछ की पर सीमा से जासूसी वाला एंगल साबित नहीं हुआ। फिर उसको घर पे ले आके छोड़ दिया गया। अभी सीमा व सचिन अपने घर पर है। अभी फैसला पेंडिंग में है कि सीमा रहेगी कि जाएगी। पर ये मोहब्बत जो दोनों को सरहदें पार करके भी मिला दी, इसीलिए कहा गया है ये इश्क नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है, इसमें तैर कर जाना है। जय हिंद।